सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम आज बताते हैं भाई, क्या बताते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो पीछे हमने देखा था। सर आप बार बार पीछे क्यों चले जाते हो? पीछे देखा था, पीछे देखा था। बच्चों, अगर आपको आगे आने वाला कल बेहतर करना है तो पीछे वाला कल को तो लेकर चलना होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है पीछे वाला कल नहीं लेकर चलते हैं, आज जो करते हैं वो आगे के लिए। तो जो आप आज कर रहे हैं ना, वो तो कल के लिए कल ही हो गया ना। अरे समझ में, जो आज कर रहे हैं आप वो कल के लिए तो कल हो गया, है ना। ऐसा तो होता है ना बच्चों। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कल आपने जो देखा होगा, ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पीछे हमने बताया था स्टीफेंस लॉ के बारे में। स्टीफेंस लॉ के बारे में बताया था बच्चों, है ना। अगर आपको कल बेहतर करना है तो आज मेहनत करना होगा, लेकिन कल के लिए आज तो कल ही हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, ये समझने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी ये समझिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है। तो न्यूटन अंकल जो थे ना, वो यहाँ भी पहुँच गए, ठीक है। न्यूटन अंकल पूरे फिजिक्स में भ्रमण करते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ आकर क्या बोल दिया? उन्होंने ये बोल दिया कि न्यूटन अंकल जो थे वो कूलिंग, मतलब थोड़ा कूलिंग पे कुछ बोल दिया। जिस तरीके से पीछे मैं बता देता हूँ, देखिए मैं ये भी बता देता हूँ। जो स्टीफेंस लॉ था ना बच्चों, स्टीफेंस लॉ, देखिए बच्चों स्पेलिंग गलत होगा आई थिंक। यार थोड़ा स्पेलिंग में मेरा बहुत अच्छा स्कोप है ना, इसीलिए। वहाँ पे बोला जाता है स्टीफेंस लॉ में डी टी बाई डी टी जो होता था वो क्या होता था भाई, बताइए जल्दी से। सिग्मा ई ए डिवाइडेड बाई एम सी, एम सी को कुछ और नहीं समझना है, ठीक है, इनटू टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के पावर 4, दोनों का पावर 4 था। ये चीज़ मैंने कल बता दिया था बच्चों, याद कीजिए, ये चीज़ मैंने आपको कल बता दिया था। कैसे चीज़ आता था, सारा चीज़ बताया था यार। अब बार बार उसको रिपीट करना सही नहीं है बच्चों। टेम्परेचर वहाँ पे जो था, सॉरी, जो हीट जो था, क्या बोलते हैं उसको, हीट जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4 रहा था। इसका जो वेरिएशन हो रहा था यहाँ पे, ये और कुछ नहीं, इमिसिव पावर हो जाता था। आई थिंक आपको याद होगा। वैसे वैसे करके मैंने बताया था। फिर टी के पावर 4 को हटा के कांस्टेंट लाते थे, उसी के साथ एक कांस्टेंट लाते थे। उसके बाद आपको ये भी बताया था मैंने कि जो Q होता है वो एम सी डेल्टा टी होता है। कब बताया था? जब यहाँ पे मान लेते हैं छोटा सा हीट का चेंज इक्वल टू एम सी इंटू छोटा सा टेम्परेचर का चेंज होता था, ठीक है। तो ये सारा किसी के ऑब्जेक्ट के लिए लिखा गया है, और ये ऑब्जेक्ट का ही टेम्परेचर है और ये सराउंडिंग का है। ये सब क्लियर होना चाहिए भाई। ये जो हीट चेंज हो रहा था किसी ऑब्जेक्ट में, वो था उसका मास और स्पेसिफिक हीट उसका ऑब्जेक्ट का, और उसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज है ये, ठीक है। तो उसी कारण यहाँ पे हम लोग लिखते थे इसको, और कुछ नहीं। हम लोग क्या बोल देते थे भाई, रेट ऑफ कूलिंग बोल देते थे, रेट ऑफ कूलिंग, है ना बच्चों, ऐसे ही बोल दिया जाता था। रेट ऑफ कूलिंग बोल दीजिए, या फिर इसको क्या बोल दीजिए बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ उस बॉडी का टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। और भी चीज़ें मैंने बताया था, तो वो चीज़ें अगर आपको याद होगी तो अच्छी बात है ना। ये जैसे किसका टेम्परेचर था बच्चों, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। और ये किसका था बच्चों, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आई थिंक याद होगा यार, याद होगा आपको। चीज़ें बहुत सिंपल थी बच्चों यहाँ पे, और कुछ उतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे अपॉन में टाइम से डिफरेंशिएट, टाइम से हम लोग इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग टाइम ला दिए थे, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे भी एम सी डी टी अपॉन डी टी हो जाता था। यहाँ से हम लोग पुट कर देते थे इसकी वैल्यू, तो यहाँ आ जाता था, एम सी नीचे चला जाता था, है ना। चीज़ें बहुत सिंपल थी यार। तो स्टीफेंस लॉ में एक्चुअली उन्होंने ये चीज़ हमें बताया, ठीक है। अब अगर आगे हम लोग बढ़े, थोड़ा सा टाइम बीता, तो न्यूटन अंकल आए। उन्होंने इसको थोड़ा एनालाइज किया इस चीज़ को, ये क्या है। उन्होंने सब कुछ कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो न्यूटन अंकल जब इधर तक आए, ये सब चलो, ये सब तो ठीक है, ये सब तो कांस्टेंट वैल्यू होता है किसी ऑब्जेक्ट के लिए देखा जाए, तो वहाँ पे फिर टेम्परेचर ये था उस ऑब्जेक्ट का के पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के पावर 4, ये भी ठीक था। बट एक्चुअली में इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया ना बहुत ज़्यादा। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट्स किया, देखिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो बिना एक्सपेरिमेंट्स के कुछ नहीं बता सकते हैं भाई। सारा चीज़ एक्सपेरिमेंट करके ही बताना पड़ता है। ऐसे खुद से कोई थोड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ दे देगा कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही दे दिए हम ऐसे ही देख रहे हैं, आज भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो प्रूफ भी हो जाता है, इसीलिए हम उसको यहाँ बताते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि ये टेम्परेचर जो बॉडी का है और ये टेम्परेचर जो सराउंडिंग का है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देयर इज़ नो मोर differences between the surrounding and ऑब्जेक्ट टेम्परेचर, है ना, ये इनके बीच में उतना भी ज़्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। इसी कारण हम अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली ये कूलिंग का ही केस है भाई, ये टेम्परेचर ज़्यादा है ना, ये बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बॉडी के टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का कम है, तो बॉडी हीट रिलीज करता है, तो बॉडी कूल फील करता है, ठीक है। आई थिंक आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग से, तभी तो यहाँ पे कूलिंग का केस हो रहा है, नहीं तो सराउंडिंग का ज़्यादा होगा तो हॉट का केस हो जाएगा, है ना, कूलिंग केस है। बॉडी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, बॉडी को ठंडा लग जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि टी जो हम यूज करेंगे वो हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। और अगर हम कहीं पे टी एस यूज करते हैं तो ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। वही चीज़ फिर से देख लेते हैं हम लोग जो पीछे ही था, डी टी बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ई ए डिवाइडेड बाई एम सी इंटू टी के पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के पावर 4, ये होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा यार। तो उन्होंने जो देखा ना वो इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखा, देन एक्सपेरिमेंट्स, जब एक्सपेरिमेंट्स किया गया, जब उन्होंने देखा तो यहाँ पे टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टी टेम्परेचर था, ऐसा था। ये शॉर्ट टेम्परेचर के लिए हम अगर देखें तो ऐसा करते हैं, और ये डिफरेंस ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर केसेज में छोटा ही होता है बच्चों। हमने जब जहाँ तक सवाल करेंगे, आप सवाल भी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे इनको लगभग 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं लिया जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं लिया जाता है इनके बीच का चेंज, है ना। ये शॉर्ट चेंज के लिए ही वैलिड होता है, मैं बताऊँगा आगे। देखिए ये लगभग बराबर होता है, तो बोला जाता है जो टेम्परेचर है वो लगभग टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस होता है, डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में छोटा सा चेंज बच्चों, है ना, छोटा सा चेंज देख सकते हैं, मतलब कि ये बड़ा है और ये छोटा है, यही तो इसीलिए टी को बड़ा ले लिया, मतलब टी एस प्लस कुछ छोटा सा चेंज होगा, ठीक है। घटाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, चलिए घटाते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है टी के पावर 4 माइनस टी ऑफ एस के पावर 4, इसको हम एनालाइज करें क्या। देखिए टी के पावर 4 मतलब टी एस प्लस डेल्टा टी के पावर 4 हो जाएगा भाई, खुद से आप कीजिए बच्चों, और टी एस के पावर 4 है ही, तो इसको हम चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। देखिए पावर 4 है, अगर कहीं पे आपको ऐसा दे दिया जाए ए प्लस बी के होल पावर 4, तो इसको कैसे करते हैं, ऐसे कर दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका फिर से स्क्वायर कर दीजिए, तो पावर 4 हो जाएगा ना। तो ऐसे तरीके से छोटे छोटे चीज़ कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए इसका पहले स्क्वायर कर देंगे, टी एस प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है बच्चों, टी एस के पावर 4, सॉरी पावर 4 क्यों लिख रहा हूँ, स्क्वायर प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये डेल्टा टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले, प्लस 2 टाइम्स ऑफ टी एस डेल्टा टी का होल स्क्वायर फिर से माइनस टी एस का होल पावर 4। अब देखिएगा बच्चों, डेल्टा टी का स्क्वायर मतलब डेल्टा टी तो बहुत छोटा है, यहाँ पे ये चीज़ समझिएगा, डेल्टा टी वेरी स्मॉल, ये छोटा ही होता है, डेल्टा टी हम जो लेते हैं वो छोटा ही होता है। तो जो छोटा है और छोटा को और स्क्वायर कर दिए,
छोटा का और स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है ना, आप समझ रहे होंगे। तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं बच्चों, है कि नहीं, इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, क्योंकि छोटा है उसको और स्क्वायर कर दिया, उसी से और गुना कर दिया तो और छोटा ही बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टी एस स्क्वायर प्लस 2ts डेल्टा टी का होल स्क्वायर है माइनस टी एस के पावर 4 है। देखिए अब यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग, तो टी एस के पावर 4 बन जाएगा प्लस 4ts डेल्टा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग फिर से यहाँ पे देखेंगे डेल्टा टी का होल स्क्वायर, तो ये जीरो ही बन जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, फिर उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर हो जाएगा 2 दूना 4 टी एस के पावर 3 डेल्टा टी माइनस टी एस के पावर 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप टी एस के पावर 4 और टी एस के पावर 4 कट रहा है भाई। अब आगे आपके पास एक रिजल्ट आ गया 4 टाइम्स ऑफ टी एस के पावर 3 डेल्टा टी, ठीक है, और यही हो जाता है टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4 का डिफरेंस। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनका डिफरेंस जो होता है ये आ जाता है, ठीक है। तो अब हम इसके जगह पे जो यूज करते हैं, न्यूटन अंकल यहीं से थोड़ा सा क्लू पकड़ लिया और यहीं से इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। अब इसको मतलब क्या आएगा, अब रिजल्ट देखिएगा, डी टी बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा वो अब आ जाएगा सिग्मा ई ए डिवाइडेड बाई एम सी इंटू 4 आया था ना, 4ts के पावर 3 डेल्टा टी, ठीक है। ओके ओके ओके, ये चीज़ हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब उन्होंने बोला कि ये चीज़ कांस्टेंट है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए ये चीज़ तो कांस्टेंट है, इमिसिविटी उसका कांस्टेंट है, सिग्मा का वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि स्टीफन कांस्टेंट होता है, और यहाँ पे ए का वैल्यू जो होता है एरिया उस ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है, मास और स्पेसिफिक हीट, तो ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है, ये जो मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। वेरी तो बस टेम्परेचर टाइम के साथ कर रहा है, ये सब चीज़ें वेरी कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको पूरी के कांस्टेंट लिख सकते हैं, मतलब कि डी टी बाई डी टी का वैल्यू जो हो जाएगा, अब इस पूरे कांस्टेंट को हम लिख सकते हैं के इंटू 4 भी उधर ही ले जाता है, 4 भी तो कांस्टेंट ही है बच्चों, 4 को भी उधर ले जाते हैं, टी एस का क्यूब इंटू डेल्टा टी आ जाएगा भाई। एक सेकेंड, देखा जाए यहाँ पे तो टी एस भी कांस्टेंट है बच्चों, टी एस मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर, वो भी तो कांस्टेंट ही है, उसको भी हटा देते हैं। सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ी वेरी करेगा, वेरी तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर करना है ना, ये चीज़ समझिएगा बच्चों। इंटू में आ जाएगा डेल्टा टी, ठीक है। अब जाकर ठीक हो, यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा ई ए इंटू टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग के पावर 3 डिवाइडेड बाई एम सी, ये पूरा हो जाएगा, और ये होल चीज़ कांस्टेंट है, ये होल चीज़ कांस्टेंट है, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आप चाहें तो इसको हटा के शुरुआत में ऐसे बोल दीजिए। अब मैं चीज़ें बदल नहीं रहा हूँ, देखिए डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल आ गया, और चाहे तो फिर डी टी अपॉन डी टी का वैल्यू जो आप है वो इक्वल टू कर दीजिए, और यहाँ पे के कर दीजिए, डेल्टा टी कर दीजिए, वही चीज़ आ गया। बस ऐसे मैंने थोड़ा स्टेप बढ़ा दिया। समझिएगा डी टी क्या है और डेल्टा टी क्या है, बहुत ज़रूरी है समझना। डेल्टा टी क्या है बच्चों, डेल्टा टी है टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। डी टी क्या है, वो अलग है, डी टी है ऑब्जेक्ट का, टेम्परेचर चेंज इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज हो चुकी है ना, मतलब डी टी का वैल्यू जो हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल हो जाएगा, यही तो हो जाएगा भाई। डी टी का आखिरी वैल्यू क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, बॉडी का ही है, समझिएगा ये ऑब्जेक्ट का ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग का डिफरेंस बताता है डेल्टा टी, क्लियर होना चाहिए। अगर देखा जाए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कूलिंग पढ़ रहे हैं, कूलिंग के केस में क्या होता है, टी फाइनल और टी इनिशियल होता है। अगर टेम्परेचर अभी किसी चीज़ का 40 डिग्री सेल्सियस है और कूलिंग हो रहा है, कूलिंग मतलब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है ना भाई, टेम्परेचर कम ही तो हो रहा है उसका, क्योंकि हीट लॉस कर रहा है, तो टेम्परेचर कम होते होते उसका मान लेते 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो डिफरेंस कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 माइनस 40 तो नेगेटिव आएगा। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ, कूलिंग के केस में डेल्टा टी का वैल्यू होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा ना भाई,
सॉरी फाइनल टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, क्योंकि कूलिंग हो रहा है। टी फाइनल जो होता है वो कम हो जाता है टी इनिशियल से। इसी कारण देखा जाए तो यहाँ पे डेल्टा टी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है कि नहीं बच्चों। तो डेल्टा टी का वैल्यू नेगेटिव, सॉरी डेल्टा टी में लिख रहा हूँ, डी टी है ना ये भाई, ये चीज़ गलती नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा अगर आपने डेल्टा टी लिख दिया। डेल्टा टी हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, समझिएगा बच्चों। बोलेंगे डी टी जो होता है वो तो उसको बड़ा चेंज के लिए हम डेल्टा टी यूज करते हैं भाई, आप ये तो सोच रहे होंगे करते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं है भाई, यहाँ पे कुछ दूसरा डेल्टा टी है। बिल्कुल मत समझिएगा कि इसको बड़ा चेंज के लिए डेल्टा टी लिख दिए, नहीं भाई, ये अलग है और ये अलग है, बिल्कुल अलग है। मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये अलग और ये अलग है, सेम नहीं है। ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है और ये टेम्परेचर बॉडी और सराउंडिंग दोनों के लिए यूज किया गया है, तो ये बिल्कुल अलग है उससे, आप वो चीज़ मत समझिएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखिए, इसका मतलब डी टी का जो वैल्यू है ना, अगर फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर दें यहाँ पे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर दें अपॉन डेल्टा टी कर दें छोटा वाला, तो ये नेगेटिव आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ के टाइम्स ऑफ डेल्टा टी आ जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा भाई। नेगेटिव किस लिए आया, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल किया, जबकि ये वैल्यू नेगेटिव आता है, इसलिए मैंने नेगेटिव कर दिया, क्योंकि ओवरऑल जब आंसर आया तो पॉजिटिव है। क्लियर होना चाहिए भाई। यहाँ तक आने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जो रेट ऑफ कूलिंग जो है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का डिफरेंस है ऑब्जेक्ट माइनस सराउंडिंग का। ये चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ, बट यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि रेट ऑफ कूलिंग जितना ज़्यादा होगा, मतलब डेल्टा टी का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, ये जितना ज़्यादा होगा डेल्टा टी का वैल्यू ज़्यादा होगा। डेल्टा टी का वैल्यू ज़्यादा मतलब कि टी माइनस टी ऑफ सराउंडिंग का भी वैल्यू ज़्यादा होगा। इसका ज़्यादा होना है तो ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए। अगर आप पानी गर्म कर रहे हैं किसी बर्तन में, तो पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो रेट ऑफ कूलिंग भी हाई होगा मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने पानी गर्म किया है बहुत ज़्यादा, भाप निकाल दिया बिल्कुल 100 डिग्री सेल्सियस पे, और टेम्परेचर है सराउंडिंग का 25 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे बहुत जल्दी रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग, अगर आप देखें तो मतलब ऐसे समझिए ना, 20 सेकंड में वहाँ पे टेम्परेचर फॉल लगभग 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कब बता रहा हूँ, जब बहुत ज़्यादा हॉट वाटर, टेम्परेचर फॉल्स रैपिडली देन वार्म वाटर। आप ऐसा करके देखे होंगे बच्चों, आप ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी होता है वो जल्दी से अपना टेम्परेचर कम कर लेता है, मतलब ठंडा होने की कोशिश करता है, लेकिन जो वार्म होता है, जो बस गुनगुना पानी बोलते हैं ना, जो जो बस गर्म ही किया गया है, जो वार्म वाटर है, तो वार्म वाटर का टेम्परेचर जल्दी फॉल नहीं होता है, क्योंकि उसमें चेंज इन टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का और सराउंडिंग का कम हो जाता है। कोई पानी गर्म हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस पे और सराउंडिंग का 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कम है भाई। टेम्परेचर डिफरेंस कम है, इसका मतलब उसका रेट ऑफ कूलिंग भी कम है। रेट ऑफ कूलिंग मतलब कितना जल्दी वो उसको कूल कर देता है, टेम्परेचर फॉल करा देता है, ठंडा करा देता है। तो अगर ये कम है तो ये भी कम होगा, मतलब कूलिंग करने का क्षमता जो स्पीड होगा वो कम हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग कम हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे ठंडा करेगा। तो वार्म वाटर धीरे धीरे ठंडा होता है और जो हॉट वाटर होते हैं वो जल्दी से ठंडे हो जाते हैं। बोलेंगे ऐसा होता है, करके देखिएगा आप, होता है बच्चों ठीक है। और भी एग्जांपल है भाई, और भी एग्जांपल ऐसे, मान लीजिए चाय जो बनाते हैं हम लोग, चाय बनाते हैं तो चाय में अगर पानी वाली चाय है, पानी और चाय बस मिला दिए हैं, वैसे चाय बना दिए हैं, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शुरुआत में हो जाएगा तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर चाय में दूध मिलाकर, अगर आप बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं दूध मिलाकर, तो वो बहुत देर तक गर्म रह जाता है। करके देखिएगा, ये सब चीज़ें होती है, वो ज़्यादा देर तक गर्म रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी की क्वांटिटी आपने कम कर दिया ना, तो वो वार्म ज़्यादा होता है। वार्म होने के कारण उसमें टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है और रेट ऑफ कूलिंग घट जाता है। लेकिन पानी वाला चाय जो होता है ना, उसमें सिर्फ पानी होता है और पानी बहुत जल्दी टेम्परेचर राइज भी कर लेता है और फॉल भी हो जाता है उसका, मैंने पीछे बताया है ना बच्चों। तो इसी कारण से हम लोग दूध डालकर बनाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक गर्म रहता है और पानी वाला चाय तुरंत ठंडा हो जाता है।
ठीक है, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ें बच्चों, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस मैं एग्जाम्पल बस ऐसे ही बता रहा था। हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, देखिए जो डेल्टा टी का वैल्यू जो आया था हमारे पास अपॉन डी टी का वैल्यू, वो माइनस का के टाइम्स ऑफ इस क्या मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा टी यहाँ है ना बच्चों, ठीक है, होती है कभी कभी गलतियाँ हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं सोल्व। मैं बोल रहा था यहाँ पे डेल्टा टी आ रहा था डी टी अपॉन डी टी, यहाँ पे अगर चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस का के टाइम्स ऑफ टी माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। देखा जाए तो ये टेम्परेचर का डी टी का टर्म टेम्परेचर में है और ये भी सब टेम्परेचर है, तो इसको इधर ले आते हैं, है कि नहीं, ऐसे कर सकते हैं। डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी एस हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे माइनस का के टाइम्स ऑफ डी टी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन टाइम का बन रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर का फंक्शन बन रहा है, तो उसी के रूप में यहाँ पे भी है, तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट मान लेते हैं, dt क्या है बच्चों, dt क्या है, dt है ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज इन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर पहले मान लेते हैं हम लोग कि t इनिशियल कुछ था और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर t फाइनल कुछ है, हमें नहीं पता है, और उसमें टाइम लगा 0 से कुछ t टाइम तक, उसमें जो टाइम लगा है 0 से कुछ t टाइम तक, इनिशियल से फाइनल जाने में कुछ टाइम लगा 0 से t टाइम तक, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसा फंक्शन आपने सोल्व किया है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए, कुछ इस टाइप का, तो इसका इंटीग्रेशन होता था एल एन ऑफ एक्स। आपने नहीं किया तो सोल्व कीजिएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का एल एन एक्स होता था ना, हाँ एल एन एक्स ही होता था, तो वैसे ही है यहाँ पे, तो इसको एल एन एक्स कर देंगे भाई। एल एन ऑफ एक्स मतलब नीचे वाला वैल्यू टी माइनस टी एस होता है, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, टी इनिशियल से टी फाइनल तक जा रहा है। चलिए ठीक है भाई, इक्वल टू निगेटिव ऑफ के टाइम्स ऑफ डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक। अब कर देंगे यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट, टी फाइनल जो है वो ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट तो यही है, तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे पहली बार में, दूसरी बार में इसको यहाँ पे, ठीक है भाई। एल एन ऑफ टी फाइनल माइनस टी सराउंडिंग माइनस ऑफ एल एन ऑफ टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इक्वल टू माइनस का के इंटू टी। दिख रहा है आपको, एल एन ऑफ समथिंग माइनस एल एन ऑफ समथिंग, तो एल एन ए अपॉन बी लिख सकते हैं, एल एन ऑफ टी फाइनल माइनस टी सराउंडिंग डिवाइडेड बाई टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इक्वल टू माइनस का के टी। अब हम यहाँ पे आ जाएँ तो हम ये चीज़ बता सकते हैं कि एल एन ऑफ एक समथिंग है तो ई यहाँ पे होता है, तो ई के पावर में आ जाता है। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई, सॉरी टी इनिशियल नहीं, टी सराउंडिंग है ये, टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इक्वल टू ई के पावर माइनस के टी, ठीक है, ई के पावर माइनस के टी हो जाएगा भाई। हो तो गया, यही आ गया हमारे पास, यही चीज़ तो आ गया। अब इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब कि टी फाइनल माइनस टी सराउंडिंग इक्वल टू टी इनिशियल माइनस टी एस इंटू ई के पावर माइनस के टी हो जाएगा। आप चाहें तो टी फाइनल बता सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट का है वो आएगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग प्लस टी इनिशियल माइनस टी सराउंडिंग इंटू ई के पावर माइनस के टी हो जाएगा। यही आंसर आता है अगर टेम्परेचर फाइनल निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, या फिर ये दे रखा है और ये सब में से किसी एक चीज़ को पूछ लिया है ना। ये हमारे पास जो आता है ये एक्यूरेट वैल्यू है बच्चों, एक्यूरेट वैल्यू टू फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर यहाँ से आप निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको के का वैल्यू बताया है ना मैंने, के क्या था, अब आप सोचेंगे के क्या है, तो के के लिए मैं पीछे ही बता दिया था बच्चों। के क्या होता है, 4 टाइम्स सिग्मा ई ए, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा ई ए इंटू टी के पावर 4 सराउंडिंग था ना, डिवाइडेड बाई एम सी आता था, यही तो था, हाँ यही था, यही था। टेम्परेचर पावर 3 था भाई, गलत नहीं करना है भाई। तो ऐसे करके आप चीज़ें बता सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक्यूरेट वैल्यू आप देख रहे होंगे कि कितना ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर सवाल एग्जाम में आ जाए, और अगर आपने उसको ऐसे करना सोचा
ये सब चीज़ें ई के पावर में कुछ कुछ आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, लॉग वॉग आ जाएगा, लॉग यहाँ पे लिया था हमने। तो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में हो जाती है तो आप नहीं कर पाएंगे। एक्यूरेट के लिए सही है, हो सकता है जे एडवांस में हो तो इससे कर सकते हैं, बट मेंस में एक्यूरेट पूछा नहीं जाता है, उसमें नॉर्मल ही चीज़ें पूछी जाती है। तो हम अब क्या करेंगे, इसी चीज़ का एक शॉर्ट वर्जन निकालेंगे। शॉर्ट वर्जन कहने का मतलब ये है कि मतलब वहाँ पे हम एवरेज चीज़ें यूज करेंगे, एवरेज मतलब कि अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, इन एग्जाम क्वेश्चन the accurate value to find is hard, है ना। so we assume to find the, कौन सा वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो हम चाहेंगे कि हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू को निकालें, है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपने शुरू में लिखा था डी टी वाई अपॉन डी टी था इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के टाइम्स ऑफ डेल्टा टी था। आप चाहे तो ये नेगेटिव को हटा भी सकते हैं बच्चों, नेगेटिव को बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पता है कि हम यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर लिख रहे हैं तो आपको फाइनल इनिशियल या इनिशियल फाइनल कीजिए, बस चेंज इन टेम्परेचर ही होना चाहिए। माइनस इसलिए लाया है क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करने पड़ता है। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए चेंज इन टेम्परेचर, बस लिख लीजिए अपॉन टाइम चेंज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसी को लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, तो डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा भाई। ये आसान हो गया ना, ये बिल्कुल आसान हो गया। अब इसमें हम जो एवरेज वैल्यू लेंगे, है ना, यहाँ पे अब एवरेज वैल्यू लेंगे, देखिए अप्रॉक्सीमेट एवरेज वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा, है ना, और एग्ज़ाम में मेंस में लगभग अप्रोक्सीमेट ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे dt जो है वो टेम्परेचर चेंज किसका है, वो है ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट का फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाई टाइम चेंज, मतलब कि डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, ये जो टेम्परेचर है ये बॉडी का है। तो बॉडी का टेम्परेचर इनिशियल है कि फाइनल, हम वही तो सोच रहे होंगे, बट यहाँ पे सोचना नहीं है क्योंकि अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। तो हम इस टेम्परेचर का जो लेते हैं वो एवरेज वैल्यू लेते हैं, मतलब टेम्परेचर इनिशियल प्लस टेम्परेचर फाइनल डिवाइडेड बाई 2। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप सोचेंगे कि क्यों ही ले रहे हैं इसको, इसीलिए ले रहे हैं ना क्योंकि टेम्परेचर चेंज जो होता था ना, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लेते हैं कि था 30 डिग्री सेल्सियस पे, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 32 डिग्री सेल्सियस पे चला गया, है ना। तो एक सेकंड इधर से इधर आएगा ना, क्योंकि बॉडी कूलिंग हो रहा है तो इधर से इधर आएगा। तो ये इनिशियल था और ये फाइनल था, ये फाइनल हो गया बॉडी का टेम्परेचर। आप सोचेंगे कि यहाँ पे अगर 30 रखेंगे तो कुछ और आंसर, 32 रखेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, लेकिन हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट है। तो इन दोनों के बीच का कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड दे दो, एवरेज ही तो ले लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको एवरेज ले लेते हैं, तो लगभग आ जाएगा आंसर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो ये चीज़ आपके पास जो आ गया बच्चों, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही है अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देगा। आई थिंक क्लियर होगा भाई, आई थिंक क्लियर होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक चीज़ और बता दूँ, जो ये सब हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक बात याद रखिएगा कि ये सब कहाँ यूज करना है, यूज जब तभी करना है जब
व्हेन देयर इज स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सराउंडिंग। ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के बीच में कम ही टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए भाई, ज़्यादा होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। दूसरा केस कब ले लेते हैं हम लोग, जब ड्यूरिंग कूलिंग देयर शुड नोट चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। सराउंडिंग का टेम्परेचर आप बार बार बदल नहीं रहे हैं, बदलना नहीं चाहिए भाई बार बार है ना। सराउंडिंग का ही टेम्परेचर हम बार बार बदलते रहेंगे तो ये सब चीज़ें सब बेकार हो जाएगी, क्योंकि हम जो यहाँ पे ले रहे हैं इसको नहीं बदल रहे हैं। देखिए सराउंडिंग का टेम्परेचर वही रह रहा है ना। और भी केसेज आप ले सकते हैं कि वैलिड व्हेन देयर इज हीट लॉस फ्रॉम बॉडी थ्रू ओनली रेडिएशन प्रोसेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो रेडिएशन के प्रोसेस से ही जाना चाहिए उसका पता चला यहाँ पे कन्वेक्शन और कंडक्शन भी हो रहा है, तो उसके लिए हम थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये सारा रेडिएशन में आता है ना। रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है, इसके लिए पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पता नहीं एक पेज खाली क्यों है, कोई दिक्कत नहीं। खाली है तो यहाँ पे हम फाइनल आपको जो रिजल्ट है वो लिख देता हूँ, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। डेल्टा टी था ना, तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल कर देते हैं, क्योंकि हमको पॉजिटिव लिखना है। अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ टी इनिशियल प्लस टी फाइनल डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यही एवरेज होता है बच्चों। एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपको अप्रॉक्सीमेट यूज करना है, सॉरी एक्यूरेट यूज करना है, तो उसके लिए आप ई वाली में जा सकते हैं। यू का इक्वेशन नहीं लिखे थे हम लोग, वैसे आप जा सकते हैं। और कहीं कहीं पे तो यहाँ पे ग्राफ भी बनाने के लिए दे देता है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं डेल्टा टी अपॉन डी टी लिख दिया है इक्वल टू के टाइम्स ऑफ यहाँ पे टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो आपको बोल दिया कि ग्राफ बनाइए भाई। रेट, रेट मतलब रेट ऑफ कूलिंग, इसकी बात है। रेट मतलब ये पूरा, और इसके बीच का बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, टी माइनस टी एस कर देंगे, तो इसके बीच का ग्राफ कैसे बन जाएगा बच्चों। यही तो हो गया भाई, ये y हो गया, ये x हो गया, है ना, ये पूरा ले लिए, तो y इक्वल टू एम एक्स हो गया। y इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसे बना दीजिए। इसका स्लोप जो हो जाएगा वो k के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एक और आप चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं, इसको मैं ऐसे लेके बना सकता हूँ। अगर आपको दे दिया है कि आपको यहाँ पर रेट वर्सेज किसके बीच बनाना है, कभी कभी ऐसा अगर आ जाए तो आप घबराइएगा नहीं, ऐसा आप सोल्व कर सकते हैं। और किसके बीच में बोल रहा है बच्चों, टेम्परेचर बोल रहा है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी या टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बोल रहा है बच्चों। टेम्परेचर ऑफ बॉडी के बीच में कैसे बनाइएगा आप ग्राफ, समझिएगा। इसको थोड़ा सा फैलाते हैं, मतलब फैलाते हैं मतलब कि डी टी अपॉन, ये डी टी है भाई, डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, रेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये रेट है बच्चों, रेट का वैल्यू हो जाएगा के टी टाइम माइनस के टाइम्स ऑफ टी एस। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ कैसे बनता है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब नीचे से जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का वैल्यू के टाइम्स ऑफ टी एस हो जाएगा।
यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका स्लोप जो हो जाएगा k के बराबर। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ अगर दिया जाए तो बना सकते हैं। अगर e के पावर x का ग्राफ था पीछे तो उसके लिए भी आप बना सकते हैं। e के पावर माइनस x था तो वहाँ पर ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा भाई, इस टाइप का बन जाएगा। आना चाहिए भाई, आना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा तो चलिए आपको बता देता हूँ। हॉट वाटर कूल करता है, देखिए 60 से 50, ज़्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं है। 10 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है। कितना मिनट में? 10 मिनट में आता है भाई। 42 डिग्री से 42 डिग्री पे आता है, मतलब कि जब 60 से 50 आया और फिर 50 से इसने 42 पे जंप किया। यही चीज़ देखिए, अंग्रेजी समझिएगा। 60 से 50 आया इन फर्स्ट 10 मिनट, 42 इन नेक्स्ट 10 मिनट, इससे फिर 50 से 20 चला गया होगा, है ना, नेक्स्ट 10 मिनट में। तो अगले 10 मिनट में ऐसा हुआ। तो बोल रहा है कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग क्या होगा, TS का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। बिल्कुल सिंपल है भाई, चीज़ें देख रहे हैं आप, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बिल्कुल यूज किया जा सकता है। जो आंसर भी आया है देख सकते हैं, वो दूर दूर ही है, अप्रोक्सीमेट ही यूज किया कीजिए अभी, है ना। एक्यूरेट यूज कब करेंगे, जब इनके बीच में अगर ये दिया हुआ हो, ये कितना दिया हुआ हो, ये 15 डिग्री सेल्सियस, ये 15.5 दिया हो, ये 14.5, इस टाइप का अगर दिया हो ना तो बहुत क्लोज, तो वहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट यूज करना होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, डेल्टा टी अपॉन डी टी का वैल्यू हो जाएगा k टाइम्स ऑफ t माइनस TS हो जाएगा। से साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा हमें, चेंज इन टेम्परेचर कितने का है, 10 डिग्री सेल्सियस का है, अपॉन 10 मिनट बराबर k टाइम्स ऑफ टेम्परेचर एवरेज होता है ना, ये एवरेज होता है। तो 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं पता। उसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं, 50 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 10 मिनट इक्वल टू k टाइम्स ऑफ टी एवरेज, जो 50 प्लस 42 आएगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यहाँ से k का वैल्यू रखना होगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, 110, तो 55 माइनस TS हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 0.8 हो जाएगा इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 46 आ रहा है ना, लगभग 96 है, माइनस TS हो जाएगा। चाहे तो आप k का वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा भाई, 1 इक्वल टू k का वैल्यू हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 46 माइनस TS इंटू 55 माइनस TS। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, 46 माइनस TS इक्वल टू 0.8 से गुना कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 की 0 हासिल 4, 8 पचे 40 और 4 44 माइनस 0.8 TS। ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 0.2 TS हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो 2 TS हो जाएगा, ये कट जाएगा तो T का वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का वैल्यू 10 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आसान है यार, ज़्यादा भारी नहीं है। इस तरीके से आपको करना होता है। देखिए 3 मिनट लगता है कूलिंग करने से इतना देख रहे हैं, 62 से 61 जा रहा है, तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, लगभग 3 मिनट में जाता है। सराउंडिंग टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, तो टी सराउंडिंग आपके पास 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। और जब 46 डिग्री सेल्सियस से जब 45.5 पे जाता है तब कितना का चेंज आएगा, TA बताना है कितना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। बिल्कुल वही यूज करना है। देखिए चेंज इन टेम्परेचर मतलब 62 माइनस 61 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन T है। यहाँ पे k टाइम्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी मतलब 62 प्लस 61 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो कि 30 है। यहाँ पे 1/T आ जाएगा इक्वल टू k इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, 123 आएगा। 123 का आधा कितना होता है, 1.5 हो जाएगा माइनस 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, डिफरेंस देख सकते हैं आप, 0.5 डिवाइडेड बाई, ये T हमको नहीं पता है, T मान लेते हैं, k टाइम्स ऑफ एवरेज टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों, ये आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 5.11 के हासिल 91.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस TS हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमको तो ये T पता करना है, तो k का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, 0.5 डिवाइडेड बाई T, यहाँ पे k का वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा,
घटाइए बच्चों, घटाइए घटाइए, 1/t इंटू 30.5, ये कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए बताइए कितना हो जाएगा? इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 91.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस TS। अगर इसको 0.5 से गुना करेंगे तो 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो 2 इधर चला जाएगा। ठीक है ठीक है, 1/t का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, अरे यार इतना करने की ज़रूरत ही नहीं था, यहीं से यहाँ आ जाइए। ठीक है, यहीं से यहाँ आ जाइए। देखिए के टाइम्स कितना आ जाएगा, 2 कट जाएगा तो 91.5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ TS हो जाएगा। सिंपल। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना था? 30 था, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। और ये कितना घटा के आएगा देख लीजिए, यहाँ पे 5 1 31.5 आ रहा है। 1/t का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, कितना आ रहा है 1/t का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, के टाइम्स ऑफ 31.5। ये और ये दोनों सेम हो गया, मतलब दोनों में टाइम ठीक लगेगा। जो टाइम यहाँ लगा है उतना ही टाइम यहाँ भी लगेगा, इक्वल टू टी टाइम। तो आंसर बी हो जाएगा, है ना बच्चों, इक्वल टू टी टाइम। देखिए एक JEE 2021 का सवाल काफ़ी इजी सा सवाल है। 4 मिनट लगता है कूल होने में, 61 से 59। 61 डिग्री सेल्सियस से हमने 59 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं, तो हमारे पास 4 मिनट लगता है बच्चों। देखिए सवाल अब आसान है, आप खुद से भी कीजिए। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो हमको दे दिया है, ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है। टाइम टेकन टू कूल 51 डिग्री सेल्सियस से आपको 49 डिग्री सेल्सियस में जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? तो देखिए चीज़ें आसान है बहुत बच्चों। यहाँ पे घटा देंगे तो 2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। 4 मिनट इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एवरेज, मतलब कि 61 + 59 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जो कि दे रखा है 30, कितना आ रहा है? ये 2 बार में कट जाएगा, 1/2 बराबर के टाइम्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 120, 60 हो जाएगा। 60 में से 30 गया, 30 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं 2 आ रहा है, नीचे टाइम टी आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 51 + 49 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 2/t इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, कितना हो जाएगा बच्चों? 50, 150 माइनस 30, मतलब 20 टाइम्स ऑफ के हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चों। के का वैल्यू कितना है? 1/60 है। 2/t इक्वल टू के का वैल्यू 1/60, 20/60 हो जाएगा 3 बार में। तो टी का वैल्यू 6 मिनट आ रहा है। आसान है यार, आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं ऐसे सवाल बच्चों। अगर आ गया तो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि चीज़ें ये सब आसान है। तो आसान चीज़ें को छोड़ना नहीं है, क्योंकि भारी चीज़ हमसे भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मिलेगा बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आसान है चीज़ें भाई, करिए खुद से, है ना। सवाल कीजिएगा बच्चों आप लोग खुद से, नहीं होगा पूछिएगा। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।